दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी खास वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको डीपीआर के बारे में बताने वाले हैं। पिछले कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी जो वेब सिटी के डीपीआर को लेके आई थी कि डीपीआर अप्रूव्ड हो चुका है, डीपीआर पास हो चुका है और न्यूज़ आई थी कि 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अब वेब सिटी में 3000 लोगों की रजिस्ट्रियां होंगी स्टार्ट। तो कुछ लोगों के सवाल थे, हो सकता है वो सवाल आपका भी हो। कुछ लोगों ने कहा था कि रजिस्ट्री पहले से नहीं हो रही थी, तो लोगों को अनुमान नहीं था कि क्या हुआ था। कुछ लोगों का सवाल था कि डीपीआर पहले क्या पास नहीं था। जो लोग फेज वन में थे, जिन लोगों को पता है वेब सिटी के फेज वन फेज टू के बारे में, उन लोगों को तो पता था कि डीपीआर रुका हुआ था, फेज टू का वो पास होया है। लेकिन कुछ लोगों को ये पता था कि वेब सिटी के अंदर फेज वन ही है, केवल इतना बड़ा ही है। हमारा जो स्टार्टिंग के 7 सेक्टर मैंने आपको दिखाए थे, ये हमारा फेज वन है। पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इसका डीपीआर पहले से हो चुका है। तो लोगों को लगा था कि पहले से डीपीआर शायद इसका नहीं था, लेकिन लोग बाग रह रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है, तो ऐसा कैसे हो चुका है। कुछ लोगों को लगा था कि फेज वन में जिनके प्रॉपर्टी है कि हमने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई, तो ये रजिस्ट्री की न्यूज आ रही है, हमें हो सकता है कि आप रजिस्ट्री करानी पड़े। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये आप मैप में आप देखेंगे तो ये आगे के जो सेक्टर है, सेक्टर हमारे 18, 17, 16, 15, ये 4 सेक्टर हैं जिसको हम फेज टू बोलते हैं। इसका डीपीआर नहीं आया था। लोगों ने इसमें प्लॉट के लिए बुकिंग जो करी थी 2012-13 के आसपास करी थी, तो उनके लिए लगभग 12 साल का लंबा इंतजार हो गया। अब जाके इनका डीपीआर की जो फाइल थी वो पास हो चुकी है। लेकिन दोस्तों डीपीआर पास होने के बाद भी लोगों के जो सवाल आए कि अब इसमें रजिस्ट्री कब से स्टार्ट हो जाएगी, क्या इसमें लोन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूं इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। फाइल साइन होने के बाद ऐसा नहीं है कि अगले दिन से सारी चीजें हो जाती है। इसमें 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस और लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बैंक अप्रूव्ड कर देंगे लैंड को, उसके बाद आपका लोन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों ने 2012, 13, 14 में यहाँ पे प्लॉट ले रखे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो लगभग ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं उनका 65% अमाउंट जा चुका है प्लॉट का, 35% पैसा बचा हुआ है। तो कंपनी अब उनके पास डिमांड भेजेगी जो बचा हुआ पैसा, उस पैसे की, और उनको एक चार्ज और देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पोजेसन चार्ज। वो चार्ज वो जमा करके उसके बाद वो पोजेसन ले सकते हैं। लोन कराना चाहते हैं तो अप्रूव्ड हो जाएगी चीजें, उसके बाद लोन भी हो जाएगा और फिर उनकी रजिस्ट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा अभी समय और लगेगा, इसके बाद सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों कुछ लोगों का है ये भी कहना है कि क्या उधर नए प्रोजेक्ट हाई राइज वगैरह आएंगे, कॉमर्शियल आएंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस तरह के भी प्रोजेक्ट फेज टू में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। उधर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, जैसा आपकी फेज वन में अभी आप देख रहे हो। फेज वन की बात करें तो फेज वन में कॉमर्शियल का प्री लॉन्चिंग चल रही है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अभी कुछ नए प्रोजेक्ट वेब सिटी में आने वाले हैं जो रेजिडेंशियल होने वाले हैं। उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ऊपर आई बटन में लिंक लगा देते हैं जिसमें आपको ये वीडियो दिख जाएगी कि फिर इसमें वेब सिटी के फेज वन के अंदर रेजिडेंशियल में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। कोई एक बड़े बिल्डर का, वेब सिटी का अपना खुद का नहीं है, दूसरे बिल्डर का है, बड़े बिल्डर का है। तो वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों वेब सिटी से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप और भी कुछ लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।